नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। इस वीडियो में हम एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को समझेंगे, यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी को समझेंगे। एरिक एरिक्सन की यह थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड से प्रभावित थी, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग थी। जहां सिगमंड फ्रॉइड ने मनुष्यों के विकास में लिबिडो को बहुत ज्यादा स्थान दिया है, वहीं एरिक एरिक्सन ने विकास में मन और समाज के इंटरेक्शन की भूमिका को बताया है। एरिक्सन के अनुसार हमारे विकास में समाज का भी योगदान बहुत बड़ा होता है। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा है और इनमें से प्रत्येक अवस्था के दौरान एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष होता है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक चैलेंज प्रस्तुत होता है, जिसे सफलतापूर्वक पार कर लेने पर जो मनुष्य होता है या फिर जो बच्चा होता है, वो एक स्वस्थ या फिर अच्छी तरह से समायोजित वयस्क में विकसित हो पाता है। और यदि वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से पार नहीं कर पाता है, किसी चैलेंज को अच्छे से ओवरकम नहीं कर पाता है, तो वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसके पर्सनैलिटी में। चलिए समझते हैं इन स्टेजेस को। जो सबसे पहला स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास या फिर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये होता है जन्म से लेकर लगभग 1.5 वर्ष की आयु तक का। इस उम्र में बच्चे को लव, केयर, स्नेह, इन चीजों की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसमें ट्रस्ट डेवलप हो पाता है। और यदि ये चीजें उसे नहीं मिल पाती हैं, तो वो जीवन भर के लिए ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाता है, किसी भी चीज में मिसट्रस्ट का शिकार हो जाता है। जो दूसरी अवस्था है वो है स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं संदेह या फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये होती है लगभग 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की आयु के बीच। इस उम्र में यदि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग सही तरीके से की जाती है, तो वो खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाता है, वो ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ता है। और यदि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं होती है, तो वो खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाता है, वो शेम एंड डाउट से ग्रसित रह जाता है पूरे जीवन भर। जो तीसरी अवस्था है यहां, वो है पहल बनाम हीन भावना या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और ये होती है लगभग 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु के बीच। इस उम्र में बच्चा नए नए खेल खेलना चाहता है, बहुत सारी चीजें करना चाहता है, अलग अलग चीजों को करने के लिए वो इनिशिएटिव लेना चाहता है। यदि इस उम्र में बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपने काम को करने दिया जाए, इनिशिएटिव्स लेने दिया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो पाता है। और इसी अवस्था में यदि बच्चों पर बहुत ज्यादा रोक टोक होती है, तो क्या होता है, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाता है लाइफ में, वो स्वतंत्र रूप से डिसीजंस नहीं ले पाता है, और यहां से उसमें गिल्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है। चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी। यह अवस्था होती है 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की अवस्था में। इस उम्र में बच्चा स्कूल जाता है, नए नए चीजों को सीखता है, यानी कि वो परिश्रम करता है। और यदि वो बेहतर तरीके से यहां परिश्रम कर पाता है, चीजों को वो बेहतर तरीके से सीखता है, नए नए स्किल्स डेवलप करता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो लाइफ में बेहतर तरीके से डेवलप हो पाता है। लेकिन इस अवस्था में यदि बच्चा नए स्किल्स को नहीं सीखता है, वो परिश्रम नहीं करता है, तो क्या होता है, उसमें इंफेरियोरिटी आ जाती है। स्किल्स नहीं होने के कारण उसमें हीन भावना डेवलप होने लग जाती है। तो यह अवस्था कहलाती है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। 5वीं अवस्था है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस अवस्था में बच्चे 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच होते हैं, यानी कि स्कूली बच्चों की जो अंतिम अवस्था होती है वो यही होती है। इस अवस्था में बच्चे किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं, यानी कि वो खुद की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो खुद को समझना चाहते हैं। यहां पर वो समाज में किस तरीके से व्यवहार करेंगे, एक बच्चे की तरह, एक एडोलेसेंट की तरह या एक एडल्ट की तरह, इस कंफ्यूजन से वो गुजर रहे होते हैं। और यदि वो अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने में सफल हो पाते हैं, तो यहां से उनका विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। यदि वो आइडेंटिटी नहीं एस्टैब्लिश कर पाते हैं अपनी सही तरीके से, तो वो हमेशा अपने रोल के प्रति कंफ्यूज्ड रहते हैं कि समाज में उनका क्या रोल है। एरिक एरिक्सन ने इसी अवस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था भी कहा है। आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ये जो पहली 5 अवस्थाएं हैं, ये ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं उसमें बच्चा स्कूल में नहीं रहता है, इसलिए यहां से क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, फिर भी समझ लेते हैं। जो छठी अवस्था है उसे कहा गया है आत्मीयता बनाम अलगाव या फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 18 से 40 वर्ष के बीच में होता है और इस अवस्था में मनुष्य जो होता है वो आत्मीयता ढूंढने का प्रयास करता है, वो बेहतर रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है। और यदि वो बेहतर रिलेशनशिप्स बना पाता है इस अवस्था में, तो उसका विकास यहां बेहतर तरीके से होता है। और यदि वो इसमें असफल रहता है, तो वो हमेशा आइसोलेटेड रहने लग जाता है। 7वीं अवस्था है यहां उत्पादकता बनाम स्थिरता। यह अवस्था होती है 40 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच में।
इस अवस्था में मनुष्य अपने समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। वो नए जनरेशंस को बहुत कुछ देना चाहता है, और यदि वो बेहतर तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पाता है यहां, तो यहां उसकी डेवलपमेंट बेहतर तरीके की मानी जाती है, या नहीं तो वो खुद को स्थिर महसूस करने लग जाता है, स्टैग्नेंट महसूस करने लग जाता है। और जो सबसे अंतिम अवस्था है, संपूर्णता बनाम निराशा या फिर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये अवस्था 65 वर्ष की आयु के बाद जीवन पर्यंत रहती है। इस अवस्था में मनुष्य अपने पूरे जीवन को देखता है। यदि वो अपने पूरे जीवन से संतुष्ट रहता है तो उसे एक संपूर्णता का एहसास होता है, और यदि वो यहां संतुष्ट नहीं हो पाता है तो उसे निराशा हाथ लगती है। इन्हीं अवस्थाओं को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहली अवस्था है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था। यहां पर बच्चों को लव एंड केयर की आवश्यकता होती है। जो दूसरी अवस्था आती है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की अवस्था। यहां बच्चों को बेहतर टॉयलेट ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यदि वो बेहतर तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग हासिल कर पाता है तो उसमें बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो ताउम्र शेम एंड डाउट में रह जाता है। जो तीसरी अवस्था है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की अवस्था। यहां पर बच्चे नई नई चीजों को करना चाहते हैं, और यदि उन्हें स्वतंत्र रूप से फैसले लेने के लिए दिया जाता है, कुछ स्वतंत्रता दी जाती है, तो यहां उनका बेहतर विकास होता है। नहीं होने पर उन्हें गिल्ट की फीलिंग आ जाती है ताउम्र। जो चौथी अवस्था है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियरिटी की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे स्कूल में होते हैं और नए नए स्किल्स को सीखते हैं। यदि वो यहां परिश्रम करते हैं और नए स्किल्स को सीख पाते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस का बेहतर डेवलपमेंट होता है और उनका पर्सनैलिटी बेहतर तरीके से डेवलप हो पाता है। यदि वो स्किल्स को नहीं सीखते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, तो उनमें एक इंफेरियरिटी की फीलिंग आ जाती है, एक हीन भावना आ जाती है। जो पांचवी अवस्था है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की अवस्था। ये 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है, और इस आयु में जो किशोर होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो समाज में अपने रोल को समझना चाहते हैं। इसके बाद जो छठी अवस्था आती है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की अवस्था। यहां पर लोग बेहतर रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। जो सातवीं अवस्था है वो है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की अवस्था। यहां पर लोग नए जनरेशन को, अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं। यदि वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, तो यहां उनकी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो खुद को स्टैग्नेंट फील करते हैं, स्थिर महसूस करते हैं। और फिर जो आठवीं और अंतिम अवस्था है वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की अवस्था, यानी कि संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। यहां पर लोग अपने पूरे लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, और यदि वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं तो उन्हें बेहतर फीलिंग आती है, उन्हें संपूर्णता का एहसास होता है। और यदि वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो उनमें निराशा का भाव आता है। तो ये कुछ बातें थी एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।